बचपन और जवानी दोनों अवस्थाओं में फर्क होता है। सोच का करो, समझ का करो, बरतने का करो, या एक समान फर्क होता है ना। बच्चा अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है, तो कुछ भी करता है, किसी को बुरा नहीं लगता। हम लोग उसको ये देखते हैं बच्चा है। आज उसके बचपन के हिसाब से उसका खेलने का क्या चीज से खेलते, कंकड़ से, पत्थर से, मट्टी से, खिलौनों से। लेकिन जहां सयानप आ जाता है, यानी जीव वयस्क हो जाता है, उसका देखो सोचने का, समझने का, बोलने का और बरतने का दूसरा ही ढंग हो जाता है। क्या चीज का फर्क होता है? समझ का। जैसे कईयों में देखते हैं अपन शारीरिक रूप से बड़े ऊंचाई हो जाए, समझ में परिपक्वता नहीं आती, बच्चों जैसी हरकत नहीं होती, बड़ा अटपटा नहीं। आज जब तक हम लोग नादान प्राणी थे, परमार्थ की समझ नहीं थी, हम भी बच्चों की तरह चाहे जैसे बरतते थे, चाहे जो समझते थे, चाहे जो करते थे। लेकिन जहां मालिक ने अपने संग के जरिए से हमको उस अवस्था से निकाल लिया, यानी परमार्थ की बुद्धि हमारी मालिक ने विकसित कर दी। उसके बाद हमारा सोचना, समझना, बरतना भिन्न होना चाहिए, यानी उसमें कहीं परिपक्वता तो दिखनी चाहिए, यानी परमार्थ की अनुकूलता। अब अगर हम परमार्थ से जुड़ने के बाद भी नादानी के क्रम करें, बड़ा अटपटा गले नहीं उतरता। मालिक की शरण से जब तक नहीं हुए, हमें धर्म का अर्थ ही नहीं समझ में आया कि धर्म आखिर भला क्या। जो हमने अपने परिवार में देखा, जो व्यवहार में लोगों का करते हुए देखा, हमने यही मान लिया, यही धर्म है, यही कर्म है। जैसे बच्चे एक दूसरे को देख करके खेलना, कूदना, उछलना, कूदना देखते, यही सब सही है। हमने भी अपने आप को किसी भी तरीके, कहीं से भी जुड़ा अपने आप को रखा, और जैसे दुनिया का ढंग देखा वैसा हम करते चले। लेकिन कई सत्संग, आला दर्जे की सत्संग, संतों की सत्संग आज मालिक की तरफ से मिल जाए तो कहीं तो हमको सार और असार का फर्क समझ में आना चाहिए।
अपने लिए यानी सुरत यानी आत्मा क्या अच्छा क्या बुरा, जो कि मालिक की दया से सत्संग हम लोगों को समझ मिलती है, सुनने को मिलता है, स्वीकार भी करते हैं, उसको हमारी जिंदगी में उतारना चाहिए। अगर सत्संगी बनकर के भी वही नादानी के अगर आप कर्म करो, कई जैसे टेकों में उलझे ही रह जाते हैं, यानी पुरानी सोच मानसिकता से जुड़े ही रह जाते हैं। चाहे मंदिरों में जाना कहो, तीर्थों में जाना कहो, व्रत त्योहार करना कहो, घर में मूर्तियां फोटोएं लगा करके रखना कहो, क्या दर्शाते अभी भी बचपन। ऐसे ही मान लो सत्संगी होने के बाद कौन से कर्म सही हैं, इसकी बड़ी अच्छी रूपरेखा हमें मिल जाती है। बड़ी अच्छी कहने का मतलब कि वो सीढ़ियां जिनसे हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। अब अगर हम उनके ऊपर न चढ़ते हुए फिसलन के साथ में अपने आप को नीचे उतारते चलते, तो क्या सत्संगी के बतौर अच्छा लगे? जैसे पीछे सत्संग में बात भी हुई थी कि आज चोरी, जारी, नशा पता, जुआ, शराब, जो कि पतन का रास्ता, किसी के दिल को दुखाना, हक तलफी करना, यह फिसलन का था। अब अगर हम सत्संगी होकर उन अंगों में बरतते रहेंगे, शोभा देता। मालिक जब सयानत दे देता है, यानी सद्बुद्धि दे देता है, तो हमारे कदम उधर जाने से छिटकने चाहिए ना। और अगर नहीं छिटकाते हैं तो वो बचपन की अवस्था से जुड़े रहना, नादानी के बस क्रम में अपने आप को झोंकना शोभा नहीं देता। न तो हमें अपने आप के प्रति यानी बतौर सत्संगी, और न जिनकी शरण में आते हैं उनके प्रति। अगर सही मायने में कहो तो मर्यादा का उल्लंघन करते और बढ़ के पाप के भागीदार होते। जरा सा कहीं हम लोगों को स्वार्थ यूं लपलपा जाते हैं जैसे न जाने इसी चीज की चाहना के साथ जुड़े हुए थे। कोई भी इंद्रिय की बात करो, क्या बतौर सत्संगी हमें समझ नहीं दी जाती कि हर इंद्रिय के ऊपर हमारा स्वयं का कंट्रोल होना चाहिए। जितना हमें जरूरत लगे उतना उस इंद्रिय का व्यवहार करके वहां से हमको अपने आप को लेना। चाहे उनको हौज भरा पड़े, हमें क्या सरोका है। ये तो मंडल माया का इसीलिए इस अनुरूप रचा हुआ है कि जीव वहां फंसे और वो उनको ग्रसे, और हम उसी अगर राह बढ़ ले रहे हैं कि फंसे और माया द्वारा ग्रसे। आपकी सद्बुद्धि कहां गई जो मालिक की तरफ से दी गई? अब वो हमेशा चाहे आपकी मोह उनके साथ हो, चाहे लोभ उनके साथ हो, चाहे काम चाहे क्रोध उनमें, पतन नहीं समझ में आता जब उन अंगों में बरत रहे होते हैं।
उनके वसीले से हम कहां अपने आप को ले जाएंगे कि जहां मालिक की रहमत नहीं मिल सकती, वहां तो जोर काल का ही चलेगा और वो दुख संताप भोगनी। इसी तरीके से भक्ति का सिलसिला बनाने की कि नित्य में मुझको मालिक के नाम से जुड़ना, जुड़े रहना, कहीं अंतर दिल से मालिक के चरण कमल में पहुंचने की अभिलाषा बनाना, जैसी मेरे से क्षमता अनुसार बन सके तन की मन की धन की सेवा में अर्पण होना, नित्य में मालिक के सत्संग में, मालिक के भजन में, मालिक के ध्यान में अपने आप को सम्मान करना। ये क्या हमारे रहने के घरे में आना नहीं चाहिए? अगर हम वही भोग विलासिता ही पसंद करते हैं तो निश्चित तौर से हम सत्संगी होते ही मन संगी बन जाता है। मन का संग यानी काल का संग धार लेता है और किस तरीके से वो नोचता है, खसोटता है। बीती जिंदगी के कर्मों से तो अभी बेहाल हो रखी है और अब भी अगर इस तरह बेसुध होकर के यही सिलसिला बनाए रखा अपने साथ, आइंदा इससे भी डबल आपको भुगतना है या आप अपनी समझ में अंतर से जोड़ लो और उस वक्त कोई मदद नहीं करता। अभी तो लोग आपको उत्साहित करते हैं, यानी खोजों में उतारने में आपको यूं प्रेरित करते रहते। कम से कम आप तो समझदार हो कि किसी के बहकावे में नहीं आना। मुझे पता है क्या करना क्या न करना, और ये समझ जब तक अपने साथ न जोड़ोगे अपनी समाज नहीं पड़ेगी। ये मंडल तो इस तरीके का ही है और यहां के संग साथ इसी अनुरूप। ये काल किस किस तरीके का खेल खेलता है समझ में नहीं आता। यानी सामने हमको लगता ही नहीं कि कोई मेरे लिए नुकसान भी कर रहा है और हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन कहीं सत्संग से जुड़ते हैं उसकी भनक तो लगनी चाहिए। बर्ताव का किसी का ढंग हमारे साथ जुड़ा हुआ हमें समझ में तो आना चाहिए कि वो मेरे हित की बात है या अहित की बात है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण समझो कि अभी अपना समझो ये सत्संग का समझो। अब इस वक्त में कोई अगर हमारे घर में 4 गेस्ट आ जाते, हमें समझ में नहीं आना चाहिए कि काल आ गया घर में, कि मेरे सत्संग से मेरे को दूर निकाल रहे हैं। ऐसे हमारी मान लो ध्यान का, भजन का, सत्संग का कोई भी समय होता है और उस वक्त यूं को कोई भी एक अड़ंगा आकर के पड़ता है, तो क्या बतौर सत्संगी हमको ठिठक जाना चाहिए या यूं को कोई एक प्रलोभन आकर के पड़ता है कि चल फायदे का सौदा है, वो जमीन बड़ी सस्ती मिल रही है, वो सौदा बड़ा सस्ता मिल रहा है, और हम सत्संग छोड़ करके उधर धार लेते हैं। समझ नहीं आई आप? ये छलावा है, ब्रिज है, और ये हमको इस तरीके से घसीट के कहां ले जाएगा होश भी नहीं है। ये समझ सत्संग लेते हैं, भंडारी अटेंड करते हैं, जरूर आनी चाहिए। यानी वो नादानी जो बचपन में हम किया करते हैं अब नहीं करते कि अब कंकड़ पत्थर से खेले, कांच की गोलियों से खेले, ये मट्टी के खिलौने से खेले। अब तो चेतन के संग को धारा है, चेतन के आधार में ही रहता है।
कि जिनके जरिए से मैं अपनी चेतनता बढ़ा करके उस अनुरूप अपने आप बनाऊं जो सुबह सत्संग बात है कि मालिक के समदृश्य मालिक में समझ है। और अगर ये नहीं कर रहे हो निश्चित तौर से कहीं अपने साथ जाओ। इसके अंतर की समझ को सत्संग के वचनों से जोड़ करके परिपक्वता की अब मेरे लिए जिंदगी का उद्देश्य ये है और इस तरीके से एक खाका खींच लो कि ये मेरी जीवनी बनेगी, यानी इस अनुसार मुझको रहना है। इतना समय मुझको इसमें देना, इतना समय इसमें देना, इतना समय इसमें निर्धारण अपनी सहूलियत के साथ। और जो आपने निर्धारण कर लिया उस पर डट जाए कि इस वक्त मुझको ध्यान करना माना करना है, इस वक्त मुझको पाठ करना है यानी सत्संग करना है तो करना है, ये वक्त मेरा मालिक की सेवा में मानसिक सेवा में जुड़ के बैठने का है, मुझे करना है। इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना, तब जाके निर्वाह होता है, यानी उस रूटीन के साथ, यानी उस खाके के अंदर, तब आप एक मन का संग छोड़ करके भक्ति के रंग में अपने आप को रंग करें, जहां से हमारे मालिक के साथ मिलने का रास्ता मेरे को सतगुरु ने मेरे को कमजोरी का फायदा ही उठाते, जहां आपकी कमजोरी वहां पे छोड़ कर, जहां आपकी कोई कमजोरी नहीं होगी ना वो तकते ही रहते, कुछ
शास्त्री नहीं होता। यानी आपके कर्मों के दोषी आप स्वयं, कोई दूसरा नहीं। हम लोग जो दूसरों के ऊपर ओढ़ते रहते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से ऐसा, कुछ नहीं है किसी की वजह से, सिर्फ हमारी वजह से। जहां आपने खाके के अनुसार आपकी जिंदगी निर्धारित कर, आपके अंतर से भय खत्म हो जाता है, आपकी सोच का स्वरूप ही भिन्न हो जाता है और आप उस पर अडिग होकर के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई आपका नुकसान नहीं करेगा। जैसे मैं तो अपनी जिंदगी की बता सकता हूं, जो कि सबके सामने कहीं पर्दा नहीं। कि जैसे मान लो सुबह की सत्संग रोज 6 से 7 किया, शुरू से बचपन। घर वालों को सबको पता है कि 6 से 7 सत्संग करते हैं। उस वक्त कोई हमको दूसरी चीज के लिए नहीं टोकता कि जा दूध लेके आ, कि जा पानी लेके आ, कि क्या ये करके। जैसे दोपहर की सत्संग शुरू की, सबको पता था, घर वालों को, परिवार वालों को, कि 3 से 4 उपलब्ध नहीं होगा। मालिक की दया से निभ ली, और जितनी निभा ली कहीं ना कहीं सार्थक हुआ है। मालिक दाद देगा, कुछ नहीं कुछ, इतना तो उस पर एहसान, विश्वास हमारा बनता है। अब जैसे आजकल मान लो कलकत्ता रहते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार सुबह से ही सत्संग में रह जाते हैं। बच्चे बोलते रहते हैं कि क्या तो इतने दिन के लिए आते, लेकिन समझ के वहीं रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलता। यानी आपकी दृढ़ता आपको उस चीज का साकार रूप देती है। और जहां तक आप अपने आप को कमजोर बनाते रखो, वहां तक तो लोग टांगे खींचेंगे आप। आप अपने लिए अपने वक्त निर्धारित करें। किसी दूसरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं। जैसे विवाद की सहूलियत के हिसाब से करो अपने। औरतें अपने अनुसार निर्धारित करो, पुरुष अपने हिसाब से निर्धारित करो। जैसे जिंदगी में कईयों को हमने देखा दृढ़ता के साथ और यूं को भुलमुल स्थिति के साथ। जैसे कईयों की जैसे रूटीन होती है कि सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक जाना है, लाख हो जाए, यहां तक कि कितनी आंधी तूफान बरसात हो जाए, फिर भी छतरी लेकर के निकल पड़े। कईयों को देखा है कि सुबह सुबह अपना वक्त इतना, जो जिसकी पूजा अर्चना करता हो, जिसके लिए जाता हो, उसके लिए इतना समय देना तो देता है। परवाह नहीं उसको घर गृहस्थ की, अपने कुटुंब परिवार की या कोई और मसलों की, उस वक्त कि ये वक्त मेरा इस निमित्त, और निभाता है। कईयों को ऐसा देखा है कि रात को मुझको 9 बजे की 10 बजे बस सो जाना है, कितना भी कुछ घर में अड़ंगा हो, उस वक्त उसको सोना है, माना सो, और लोग उसको डिस्टर्ब ही नहीं करते। और भुलमुल नीति की बात ऐसे भी कईयों को देखा है कि जैसे मान लो 2 दिन मॉर्निंग वॉक नहीं करते, 2 दिन सुबह नहीं उठे, और 2 दिन फिर दुनिया का यूं को रंग ढंग हावी हो जाता है। यानी सुबह की सारी रूटीन उन्होंने अपनी गड़बड़ा दी। कईयों को ऐसा देखा है कि आज पूजा पाठ कर ली, आज ध्यान भजन कर लिया, और उसके बाद दूसरे दिन ऐसा लगता है कि कहां गया हो, हमारी जिंदगी में कभी जुड़ा भी था, होश नहीं। कईयों को ऐसा देखा है कई दिन रात को 9-10 बजे सो जाते, और कई दिन रात को कोई पता ही नहीं समय का, पशु या राक्षस तुल्य अपने आप को बना लेते, निशाचर बन जाते। ये जो गड़बड़ी स्थिति वाली बात, उनसे भक्ति नहीं होती।
भक्ति का ढंग कुछ अलग है। यानी आपकी यूं कहो पूरी कंट्रोल इस मन के ऊपर, इस तन के ऊपर, तब जाकर के भक्ति में आप अपने आप को पेर पाते हो। आज घर में 4 गेस्ट आ गए, अब हमें तो उसको समय देना पड़ेगा। बैठ रहे हैं, बतला रहे हैं, रात की 1 बज रही है, 12 बज रही है, 2 बज रही है। क्यों? उसको क्या अधिकार है मेरी जिंदगी को तबाह करेगी? मैं तो चला सोने, तेरे को नहीं पसंद आता तो आइंदा मत आ। आज माया का लोभ आकर के पड़ जाता है और उसके पीछे ढा करके अपना जो समय हमने मालिक के नाम के लिए नियुक्त किया, उसको उसके लिए माया के लिए दे दूं। अरे उससे बढ़ के तो कहीं मालिक की दौलत मिल रही है, नहीं दे सकता क्या? मेरे नसीब में होगी तो मालिक अपने आप देगा। क्या ये सोच हम अपने साथ नहीं जोड़ सकते? कई जगहों में देखते हैं, बंगाल में, इधर साउथ में, कि मान लो जिनकी एक सोच है कि दोपहर में इतने से इतने दुकान बंद रखनी, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक उस वक्त शटर गिरा देते, सामने अगर कोई माल लेने वाले बैठे हैं उसको वापस गिरा देते, नहीं बेचा, मेरा टाइम हो गया। क्या उनकी घर गृहस्थी नहीं चलती? और कई ऐसे होते हैं जैसे कोठे के समान, शब्द कड़ा है, लेकर के बैठ जाते हैं। कोई ग्राहक आ गया तो सारी रात उसको दे देते हैं, माल बेचते हैं। कोई वेश्या से कम का धंधा कर रहे हैं। अरे एक सत्संगी के अनुरूप इस तरीके से अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़, कहां दोनों मैच हो रहे हैं बताओ तुझसे? कईयों को ऐसा देखा है, आज पकवान बन गए, छक करके खाओ, जाता नहीं है, सुन के तो जा। रोज की खुराक मान लो 100-200 ग्राम, उस दिन किलो भर भी खा जाते। जिस दिन यूं को उस पकवान के भोग के अंदर में वृत्ति चली गई, सबसे ज्यादा नुकसान तो आप अपने परमार्थ का करते। अरे कंट्रोल अगर अपनी इंद्रियों पे नहीं हो तो बगैर इंद्रियों को जीते, आज ये आज्ञा चक्र जहां सूरत को शब्द की राह के साथ जुड़ना है, मुमकिन हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो बात की एक खाका बनाना, सब कोई अपने अपना, मैं भी और आप, और उस अनुसार अपनी जिंदगी को संवार, तो भक्ति फल निश्चित मिलेगा। कहीं जगह वे चलते स्वामी आते, वे चलते स्वामी आते, पर को कई शब्दों को पकड़ करके बैठा। कई जगह ऐसा होता है, इमरजेंसी आ जाती है, मेरा तो अपने क्या हो गया, मेरा तो ये टाइम हो गया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता, वो भी गलत है। कहीं अगर इमरजेंसी है, हमें उस चीज की जरूरत का महत्व देते हुए अगर मान लो वहां अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये इंसानियत भी एक जीवन में मायने रखती है।
लेकिन होनी इतनी कि किया, फारिग हुआ, वापिस अपनी रूटीन में आ गया। उलझना नहीं, उलझन दुनियादार। मैं सत्संग हूं, सुबह भी सत्संग जैसी बात हुई, मुझे वहां उलझ करके वहीं नहीं टिकना, किया अपना काम, निकल गया। कहां से? मन से। यानी उसकी गुणना नहीं करनी, वहीं अटक करके नहीं रहना। अब चित्त मालिक के चरणों में जुड़ना, ये सोच अपनी साथ। रायस्वी मत की सबसे बड़ी खासियत है कि जीव को कभी गलत रास्ता नहीं सुझाया जाता कि आप किसी से बैर बांधो, किसी से विरोध बांधो, किसी से नफरत करो। ये मालिक की नसीहत नहीं है हमारी। प्राणी मात्र में एक एक आत्मा है जो कि हम बराबर होते हैं, और प्राणी मात्र सब में वो मालिक रायस्वी दयालु होता है। इसलिए किसी के साथ इस तरह का बर्ताव कि कोई करीब और कोई दूर, कि किसी से प्यार किसी से घृणा, ये सत्संगी की सोच नहीं है। उसको तो सत्संगी भी उतना ही प्यारा जितना वो, बल्कि हाँ ये कि वो मेरे साथ चल रहा है तो हम उसके साथ ज्यादा रहना पसंद है। लेकिन अंतर का जुड़ाव एक सत्संगी का सत्संगी से भी नहीं बनना चाहिए, वहां भी नुकसान। आप प्रेम पत्र वगैरह पढ़ो, हुजूर महाराज ने साफ दिया है, ज्यादा सत्संगी किसी की अगर सोहबत हो उसकी गुनाह अंतर चालू कर देता। मनीरा में ऐसा अड़ंगा लगाता है, जहां गुना मालिक की उस निस्वरूप की होनी चाहिए, उसकी गुनाह चालू होता है। उसके दुख सुख अपने समा लेता है, उसके अनुरूप अपनी स्थिति बना लेता है। नहीं भाई, उससे इतना ही साफ कि उससे साथ बैठते दो बातें परमार्थ की, मालिक की निस्वार्थ। उसकी जीवनी में हमको अपने आप को नहीं जोड़ना है, यानी उसके अति करीब इस अनुरूप कि वो हमारी जिंदगी का पार्ट लगने लगे, दूर हो जाओ, कतई जरूरत नहीं। जुड़ना तो अब एक मालिक रायस्वी दयाल, उनकी निज मूर्त गुरु स्वरूप से, और किसी से। और जो इस तरीके से अपनी सार संभाल कर उसका भक्ति अंग बढ़ता ही चला है, उसकी पैठ भक्ति में मजबूत होती चली जाए, नाम का आधार बन जाता है, और स्वरूप प्रत्यक्ष हर वक्त अपने अंग संग में लेता है। इस मंडल में रहते हुए उस मंडल का सुख हासिल, ऐसी अद्भुत नामक मालिक। काल माया के
बात महाराज बड़ी अच्छी कहा। जब तक अंतिम में दाम होता है ना, तब तक लोगों में आपकी पूछ होती है। जब तक आपके पास कोई नाम है, तब तक आपकी पूछ होती है। और जहां न अंतिम में दाम है और न कहीं आपका नाम है, एक कुत्ते के समान जीव चल हट, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके लोग देर नहीं लगाते। कईयों को क्या होता है, अपना जब उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, वाहवाही के कुप बांधने शुरू करते हैं, आपका क्या है, और हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि मेरे को कितना सम्मान दिया जा रहा है। ये नहीं देखते कि आपको निचोड़ने की तैयारी हो, और हम हंसते हंसते अपने आप को निचोड़वाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो मैं घुसा है, जो सुबह की सत्संग का, उसका खामियाजा भुगत। और सत्संगी अगर है तो इसकी चाह ज़हन से निकाल देना चाहिए, क्यों कर तो बोर्ड साफ कर देना चाहिए। इसको मुझे अपने पास नहीं पटकने देना। जहां मैं आ गया, आपकी भक्ति यूं को एकदम सीधे नीचे की तरफ आ जाती है। और ये किसी भी अंग में आ सकता है, ऐसा नहीं कोई दुनिया का कोई मसला हो तो ही भक्ति अंग में आ जाता है। इनका क्या कहना, रोज का तो देखो कितना ध्यान भजन करते हैं, रोज का सत्संग कर, और हमको लगता हो आ गया ना। मैं अगले दिन से देखो आपकी रूटीन में कैसा चेंजिंग आता है। इस अंग को इस तरीके से जांच के अपने साथ जोड़ करके देखो, फलान सिंह का क्या, कितनी सेवा करता है। यहां पे कई मूर्ख हैं जो कोई एक विचारों की सत्यानाश करने में जुटे। हमको उस बातों के ऊपर गौर नहीं करना। आज चाहे मैं मान लो सत्संग करता हूं, कि भजन ध्यान करता हूं, कि सेवा करता हूं, अपने मतलब के लिए करता हूं। मुझे किसी से वाई बटोरनी है, उसलिए तो मैं नहीं करता ना। तो मुझे उनकी बातों के ऊपर कान क्यों देना। ये मालिक ने दो कान क्यों दे रखे हैं, इस काम से सुनो, इस दर से निकालो। ये बातें हमारे काम की नहीं बल्कि बिगाड़ की, और मुझे अपना बिगाड़ नहीं करना। हम करते हैं उसका उल्टा है कि सत्संग में जो बातें सुनने को मिलती हैं उनको इधर से सुनते इधर निकाल देते, उनको अगर घुसाते ही नहीं, यानी उससे जिंदगी परिवर्तित हो जाए, वो काम नहीं करते। बड़ी विचित्रता है। अपने आप का फायदा, उत्थान, अपने आप को लाभ किस तरीके से मिल सकता है, सोच समझ परमार्थ से जोड़ करके उस अनुभव करना। तब कहीं जाकर के अपने बचाव की सूरत बनती कि हम अपने आप को संभाल सकते। और इसके लिए सबसे बेहतर स्थिति किस अनुभव हासिल की जा सकती है कि हर वक्त अपने गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ करके उनसे अटूट नाता अपना बना, यानी हर वक्त का अनुसंधान। जब कभी भी मान लो ऐसे माहौल होते हैं जहां मैं पनप सकता है, जीव है, मन साथ है, कभी भी आ सकता है, अगर उनके साथ अगर अपने आप को जुड़े हुए हैं, तो जहां वो आया मालिक की तरफ से तुरंत समझौती नहीं है। बेटा क्या कर रहे हैं, आजा ढर्रे पे रास्ते, रुक जाएगा, बर्बाद हो, और हम ठीक समझ लेते हैं। और जहां उस रिश्ते के साथ में अटूटता नहीं होती, हर वक्त का अनुसंग नहीं पकड़ता, ये मन अपने नए गुल खिलाना शुरू कर देता है। यानी हर वक्त फिर उसी चीज की चाहना होती और उसी निमित्त हमारे कर्म बनने शुरू होते। एक बात बोलो, आज मान लो हम पाठ करने बैठे,
जो कि हम लोग करते हैं ना रोज में। अब ये पाठ जो हम कर रहे होते या तो हम अपने लिए करते हैं कि जिससे हमारा फायदा हो, या ये पुकार हम अपने मालिक का है ध्यान से करते हैं, या इन सबको सुनाने के लिए करते हैं। अब आपके मन में कहीं आ गया मुझे पढ़ना है, लोग सुनेंगे, तो आपका बिगाड़ किस तरीके से। इसी तरीके से आप अगर सेवा में जुड़ते हो, कोई सी भी, आप अपने लिए भी जुड़ रहे हो ना, उसको किसी को दर्शाना, किसी के ऊपर उसका इजहार करना, ये क्या दिखाता है? अपने आप को प्रदर्शित करना, लोगों की नजरों में आना कि मैं ये करता हूं। वहां क्या सेवा का फल मिलेगा? नाम बड़ी मिल जाएगी। ये मंडल ऐसा है, जीव को नीचे उतारने का सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन आप अपने लिए तो नुकसान कर बैठे ना। कहां तो सेवा से मालिक की नजदीकी मिलती है, और कहां उस नामवरी की चाह के अंदर में मालिक से दूरी बना ली। ये भक्ति की राह है ना, ऐसे तो बड़ी सहज है, लेकिन जब जीव उस राह से बढ़ना शुरू करता है तो चारों तरफ से नोचे खसोटी की नौबत आ जाती है। एक तरफ से माया खींचती है, एक तरफ से काल खींचता है, अपने अपने दाव खेलने शुरू कर। और जो मालिक के आधार अंग संग ले लेता है, उस सब का परवाह नहीं करता, अपने मालिक के रास्ते चुपचाप मालिक के नाम में मगन होकर के आगे बढ़ता है। ये नहीं देखता कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है, वृत्ति को इधर उधर क्यों करो जब मालिक मेरे साथ है। जिसके लिए एक शब्द पढ़ते हैं, सतगुरु दयाल मेरे संग रहे, मैं आस करूं किसकी किसी, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, सर्व समर्थ मालिक मेरे साथ है, क्यों मोतकी करूं मैं। ऐसे मन को मालिक से जोड़ के दृढ़ता से रहे, तब जाकर के अपनी सार्थ माल का जिम्मा मालिक लेता है, और हमारा भक्ति का काम परवान चढ़ते हुए अंत तक। ये मालिक की तरफ से एक सुझौती कहो, जिसको धारेंगे तो अपना भला है, और अगर अवहेलना करेंगे नुकसान तो आज तक खर्चा है, आइंदे के लिए भी होता है। शायद